रेप होना अब क्या आम बात हो गई है? सालों से सिर्फ कैंडल्स जल रही हैं, लेकिन क्या उसका असर वाकई पड़ रहा है? नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। जिस तरीके से अब अलग अलग जगह से जो रेप की खबरें सामने आती हैं, दुष्कर्म की खबरें सामने आती है, गैंग रेप की खबरें सामने आती हैं, अब क्या आपको नहीं लगता कि ये खबरें बहुत आम खबरें महसूस होती हैं? क्योंकि इतने रेप केसेस बढ़ रहे हैं, इतने मामले सामने आ रहे हैं। आप सोचिए कि दूसरे देश के लोग भी जो है अपने देश के महिलाओं को यहाँ पर भेजना सिक्योर नहीं समझ रहे। अमेरिका का मैं जिक्र कर रही हूँ। हाल ही में जो हमने देखा था कि नई एडवाइजरी जो अमेरिका ने जारी की थी, जिसमें ये कहा गया है अमेरिकन को कि जो इंडिया जा रहे हैं वो अपना खास ख्याल रखें और अकेले ट्रैवल ना करें। और ये बहुत शर्मनाक बात है कि दूसरे देश के लोगों के बीच में हमारे हमारे देश में महिलाओं की क्या छवि है, यहाँ महिला सुरक्षा की क्या छवि है। और अब मैं जिसका जिक्र कर रही हूँ, आप सोचिए कि अस्पतालों में भी अब जो है एक नया ट्रेंड हो गया है कि महिलाएं, बच्चियां, लड़कियां सेफ नहीं है। कलकत्ता का हमने केस सुना था कि कलकत्ता में जो है महिला के साथ अस्पताल में रेप हो गया बर्बर तरीके से। अब वो जो केस है दरअसल दिल्ली के एक अस्पताल में सामने आया, जिसमें दिल्ली में भी जो है 21 साल की जो लड़की थी, जो बच्ची थी, उसका रेप किया। और ताज्जुब है कि उसका रेप अस्पताल में ही एक मरीज ने किया और बच्चे की मौत हो गई। यानी कि अस्पताल भी अब सेफ नहीं है। दिल्ली में 2012 में निर्भया केस हमने सुना था, और निर्भया केस के होने के बाद किस तरीके से जो है लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे जो वो केस सामने आया था। और उसके बाद हालांकि उसके दोषियों को सजा भी हो गई, फांसी की सजा सुना दी गई, लेकिन उसका असर क्या हुआ? क्या लोगों की मानसिकता बदली रेप के प्रति, लड़कियों के प्रति, बच्चियों के प्रति, फीमेल जेंडर के प्रति? और क्यों ये रेप लगातार बढ़ रहे हैं? क्यों? अब तो लोगों की मानसिकता बहुत खुली है। अब तो लोग अपना जीवन अपने तरीके से जी रहे, जिसके साथ मन करता है उसके साथ हैंगआउट्स करते हैं। तमाम तरह के एप्लीकेशंस भी आ गए हैं, कई जगह बन गई हैं जहां पर आप जा सकते हैं इफ यू नीड समथिंग। तो आखिर रेप की जैसी चीजें क्यों बन रही है और क्यों अस्पताल भी सेफ नहीं है? ये क्या सवाल आपके जहन में अब नहीं आता? क्योंकि मैं तो अब थक चुकी हूँ। मैं अब थक चुकी हूँ इस तरह की जब खबरें आसपास आती कि किसी की रेप हो गई, किसी की हत्या हो गई, कहीं पर लूट लिया। सोचा ऐसा लगता है कि दिस इज न्यू कॉमन, दिस इज न्यू नॉर्मल, कि ऐसी खबरें, अच्छा रेप हुआ है, चलो रेप ही तो हुआ है। मतलब क्या, किस समय में हम जी रहे हैं, किस समाज के साथ हम जी रहे हैं कि हमने हर चीज को एक्सेप्ट कर लिया है। किसी भी बुरी चीज को हमने, किसी भी क्राइम को हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ये तो हो गई, जिससे कि जो क्रिमिनल्स हैं उनके हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। चलो हमने, जो आम जनता है वो तो एक्सेप्ट करके बैठी क्योंकि उसके हाथ में कुछ है नहीं। क्या शासन, प्रशासन, सरकार ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि ये तो हो गई भाई, लोग जहां पर है, लड़का जहां पर है, लड़की जहां पर है, रेप तो होंगे ही? क्या सरकारों ने भी एक्सेप्ट कर लिया है? और अगर नहीं किया है एक्सेप्ट, तो क्यों क्यों आरोपियों के हौसले इस कदर बुलंद होते जा रहे हैं कि वो ना जगह देख रहे हैं, ना आओ देख रहे हैं, ना ताओ देख रहे हैं, ना एक्शन का रिएक्शन देख रहे हैं, ना कानून का उनमें खौफ है कि वो कहीं पर भी कुछ भी कर दे रहे हैं। और अब जो ये मामला दरअसल रेप का नया सामने आया, आप सोचिए भारत की राजधानी दिल्ली में, दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, तो सबसे सेफ प्लेस होना चाहिए। अब सोचा, हालांकि सेफ तो पूरा देश होना चाहिए, लेकिन जो सबसे सेफ प्लेस होना चाहिए वहां पर भी अब रेप हो रहे हैं, वहां पर भी जो है महिलाएं सुरक्षित नहीं है। दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती लड़की से रेप हुआ है और मिनी आईसीयू में एडमिट युवती थी, जिसमें मरीज ने ही वारदात को अंजाम दिया। और अस्पताल का नाम बताऊं मैं, सरकारी अस्पताल उत्तर पूर्वी दिल्ली के जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में एक 23 साल की युवती के साथ यौन उत्पीड़न का मामला जो है वो सामने आया है, जिसमें 23 साल की लड़की से सेक्सुअल असॉल्ट का ये मामला। हालांकि पुलिस ने शनिवार को सोनिया विहार से लाकर लड़की को अस्पताल की मिनी आईसीयू में भर्ती कराया था। दूसरे अस्पताल में जब उस अस्पताल में जब रेप हुआ तो दूसरे दरअसल अस्पताल में बच्चे को भर्ती किया, लेकिन रविवार देर रात टॉयलेट जाने के बाहर जब वो बाहर निकली थी,
तो एक अन्य मरीज ओपीडी ब्लॉक की ओर ले गया जहां पर उसने इस वारदात को अंजाम दिया और जिस बेरहमी से बच्ची का रेप किया। 21 साल की बच्ची, 21 साल के बच्चे होते हैं आजकल के जमाने में। 21 साल के कोई बहुत बड़े युवती और वो बहुत समझदार महिला के रूप में हम नहीं लेंगे, क्योंकि 21 साल का हम सोचते हैं आज का जेंजी है जिसको कोई जानकारी नहीं किसी भी चीज की। होता था ऐसा कि 21 साल के जमाने, 21 साल में, कभी पुराने जमाने में महिलाएं बहुत समझदार हुआ करती थी, बच्चियां बहुत समझदार हुआ करती थी। तब तो लड़कियों को घर से बाहर जाने से रोका जाता था कि उनकी सेफ्टी के लिए। अब कब तक आप रोकेंगे किसी को किसी की सेफ्टी के लिए? क्या आप किसी के दिमाग में, किसी के जहन में समझदारी का भाव पैदा नहीं कर सकते? ये जिम्मेदारी किसकी होगी? क्यों सब कोई हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है, चाहे प्रशासन हो, चाहे शासन हो, चाहे सरकार हो? क्यों? और हम जो जनता है, आप जो जनता है, वो किस चीज का वेट कर रही है? क्या आप अपने घर में आने वाले उस बारी का वेट कर रहे हैं जो अब तक नहीं आई है सौभाग्य से? और अगर नहीं वेट कर रहे हैं तो आखिर क्यों नहीं इस तरह की चीजों को लेकर आप बातें करते हैं? महिलाओं की सिंदूर बिंदी को लेकर, मुस्कान साहिल को लेकर, हालांकि चलिए होना चाहिए, लेकिन अननेसेसरी बातों को लेकर आप चर्चा करते हैं। लेकिन इस बात की चर्चा कौन करेगा कि महिला बच्ची कहीं सेफ नहीं है? क्या ये गंभीर विषय नहीं रह गया अब? क्या इससे जो महिला समाज है वो डरा हुआ नहीं है क्या? पुरुष समाज तो भी नया नया डरा हुआ है। लेकिन जो ये सालों से प्रताड़ना, यौन उत्पीड़न, रेप के मामले, गैंगरेप के मामले, झांसा देकर रेप के मामले जो सामने आ रहे हैं, क्या इन चीजों से ग्रो होने की आवश्यकता आपको नहीं लगती क्या? मुझे तो बहुत गुस्सा आता है जब मैं इस तरह की खबरें सुनती हूँ, आसपास देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि आखिर ये चल क्या रहा है हमारे देश में? क्या चल क्या रहा है? एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि हमें सनातन ठोस सनातनी बनना है, तो जो सनातनी लोग हैं, जो अपने आप को कहते हैं सो कॉल्ड सनातनी, और मैं कहूंगी सो कॉल्ड सनातनी क्योंकि इस तरह के केसेस में नहीं है उनका सनातन का भूत जागता है, गुस्सा जागता है। उनका सनातन सिर्फ वहीं जागता है जहां पर मुसलमान की बात होती है, जहां पर तुष्टीकरण की बात होती है, जहां पर महिला सम्मान की, हिंदू महिला सम्मान की बात होती है। सिर्फ वहां पर उनका सनातन क्यों जगता है? नहीं लगता कि आप लोगों को अब जगना चाहिए? ये जो सराउंडिंग चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। आने वाला भविष्य हम सबका बहुत खतरनाक मोड पे चले जाएगा अगर हम इस तरह की बातों पर चुप रहेंगे, अगर हम सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनेंगे, अगर हम सिर्फ सनातन के जो ढकोसले कुछ लोग देते हैं, हिंदू होना, आई एम हिंदू और मुझे प्राउड है हिंदू होने पर, लेकिन मेरी हिंदू होने की परिभाषा अलग है। मेरी हिंदू होने की परिभाषा यह है कि मैं एक इंसान हूं और मेरे लिए इंसानियत ज्यादा जरूरी है। मेरे लिए हिंदू होने की परिभाषा ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं मुसलमान के खिलाफ अत्याचार को देखकर मुझे खुशी हो। नहीं, वो भी हिंदू है। मुझे खुशी तब होती है जब किसी गलत के खिलाफ जो है कार्रवाई होती है, फिर चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। तो इसका जिक्र मैं दरअसल सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जिस तरीके से जो आज का हमारा न्यू कॉमन हो गया है, जो न्यू ट्रेंड हो गया है, भगवा कलर, सनातनी, असली हिंदू होना, मुखर होना हिंदू के प्रति, और मुसलमानों के प्रति बातें करना, 3 तलाक पर बात करना, उनकी महिलाओं की जो जिंदगी चल रही है उस पर बात करना। लेकिन अगर आप जागिए भाई, आप अपने घर की महिलाओं की बात कब करेंगे? जो आपके हिंदू के साथ, आपके सिस्टम के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसकी बात आखिर कब कीजिएगा? और इस तरह की बातें बहुत गुस्सा भर देती हैं, बहुत गुस्सा भर देती है, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं है सवाल पूछने को कि आखिर आप किससे सवाल पूछे? ये रेप कैसे हो गया? कैसे सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो गई? अस्पताल प्रशासन कहाँ था? क्यों लोगों में कानून का खौफ अब नहीं बचा? हालांकि यहाँ पर अस्पताल प्रशासन की कोई गलती नहीं है, यहाँ पर कानून की कोई गलती नहीं, क्योंकि कोई सिखा बुझा के किसी को ये सब काम नहीं करवाता है। लेकिन वो डर क्यों नहीं अब लोगों में? वो डर जो होना चाहिए था लोगों में गलत काम करने के लिए, आखिर वो डर क्यों नहीं रह गया है? अब सब कुछ पैसा क्यों हो गया? पैसा पावर हो गया है क्या कि आप कुछ भी गलत काम करेंगे और पैसा देके अगले का मुंह बंद कर देंगे? ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, प्लीज जागिए, प्लीज जागिए, क्योंकि जिस तरीके से जो मामले सामने आ रहे हैं, अभी पड़ोस में हो रहे हैं, अभी दूसरे देश में हो रहा है, लेकिन कब ये आपके घर में होगा आपको जानकारी तक नहीं होगी। और ये बहुत शर्मनाक वाकया कि अस्पताल में आप सोचिए, इलाज कराने के लिए गई एक 21 साल की बच्ची के साथ रेप कर दिया मरीज ने वहां पर अस्पताल में जो भर्ती था, और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, हम सिर्फ कार्रवाई की बातें कर रहे हैं कि हाँ रेप हुआ है, दिस इज अ न्यू कॉमन, कुछ नया बताइए, रेप हुआ है। जो दिल्ली में ये कांड हुआ है, जो दिल्ली में ये हादसा हुआ है, हालांकि कोई नया हादसा नहीं है जिसपे मुझे गुस्सा आना चाहिए,
लेकिन बड़ा ताज्जुब होता है मुझे जब इस तरह की कोई खबरों पर नजर पड़ती है, तो बड़ा ताज्जुब होता है कि यार ये चल क्या रहा है इस देश में, कौन देखेगा, कौन बोलेगा इसके लिए? क्या सिर्फ स्टेटस वालों के ही खिलाफ स्टेटस वालों का ही जो है मामला रफा दफा होगा क्या, या फिर वाकई पूरे समाज में जो है एक मैसेज तैयार होगा कि आपको गलत काम नहीं करना? और ये मैसेज तैयार कौन करेगा, किसकी जिम्मेदारी ये है? सरकारों को क्या अब नए तरीके से काम नहीं करना चाहिए, नई फॉर्म में नहीं आना चाहिए, वही पुराने राड़े पर लग के काम हो रहा है? कि आपको नहीं लगता क्या ऐसा? अब नई तरह की चीजें हमें हमारे लिए चुनौती बन रही है। हम एआई से जुड़ रहे हैं, हम मानसिक प्रताड़ना से जुड़ रहे हैं, हम इस तरह की सो कॉल्ड माइंडसेट से जुड़ रहे हैं। सरकारों का जो काम करने का तरीका है, जो प्रशासन के काम करने का तरीका है, बहुत पुराना, सालों पुराना तरीका कि हाँ आज कार्यालय बंद है, आज सिस्टम हैंग है, आज उन्होंने उनके पास मीटिंग है, आज वहां पर कार्यक्रम है कि व्हाट इज दिस, हमने क्यों वोट दिया? आपने, दिल्ली की जनता ने क्यों वोट दिया? ये वोटिंग सिस्टम क्या होता है? क्यों हम वोट देते हैं? ताकि हम सिक्योर हो, हमारा फ्यूचर सिक्योर, हमारे बच्चे सिक्योर हो। लेकिन ऐसे जहां पर सब कुछ राम भरोसे चल रहा है, क्या ये सिक्योरिटी वाला मामला है? और प्लीज जागिए, अपनी आवाज उठाइए, अपने आसपास अपनी नींद को खोलिए और समझिए कि आपके सराउंडिंग्स में क्या चीज चल रही है। क्योंकि अब जो है पानी सर से ऊपर जाने वाला है, और जब पानी सर से ऊपर चला जाएगा तो शायद ही आप कुछ कर पाएंगे। तो जो इस तरह के मामले आते हैं, इसमें सिर्फ कैंडल्स उठाकर काम नहीं चलेगा। हमें वाकई हाथों में मशाल लेकर, अपने दिल और दिमाग की बत्ती को जलाकर मशाल लेकर बाहर निकलना होगा, और ये समझना होगा, लोगों को समझाना होगा कि दिस इज रॉन्ग। अब इस पर बात करना जरूरी है कि आखिर क्यों जो क्रिमिनल्स हैं, जो अपराधी, उनमें कानून का खौफ नहीं रह गया? पुलिस कहां, क्यों खत्म हो गई है? सरकारें क्यों खत्म हो गई है? कोर्ट क्यों खत्म हो गए हैं? कि आखिर दिल्ली में इस तरह के कांड सामने आ रहे हैं। दिल्ली के अस्पतालों में आप सोचिए, कलकत्ता में हमने सुना था कि कलकत्ता में महिला के साथ रेप हो गया था, और सिर्फ 2 केस नहीं है, दामिनी कांड है, तमाम ऐसे ऐसे कांड सामने आए पूरे देश में, जिसने आपकी, हम सबकी रूह को कंपा दिया। उसके बावजूद भी केस बंद नहीं हो रहे। ये न्यू कॉमन बनता जा रहा है। अब इस न्यू कॉमन को लेकर क्या आपकी सोच है, क्या आपकी राय है? क्या ये न्यू कॉमन अनकॉमन नहीं होना चाहिए? क्या रेप के केसेस घटे नहीं चाहिए हमारे देश में? क्या आपकी बेटियां, बच्चियां, बहुएं सेफ नहीं होनी चाहिए? क्या आधी आबादी की जो हम बात करते हैं, क्या उनका जीने का अधिकार इस दुनिया में नहीं रह गया क्या? कि कोई भी आएगा अपनी तरीके से इस्तेमाल करके चले जाएगा? प्लीज कमेंट करके बताइए। और ये जो मुद्दा है, गुस्सा होने का, गुस्सा निकालने का नहीं है, सिर्फ समझने का है कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्यों अपराधियों में अब कानून का खौफ खत्म हो चुका है। प्लीज आपको क्या लगता है इसको लेकर? जो दिल्ली में अस्पताल में बच्ची के साथ जो रेप हुआ, उसकी मौत हो गई, किसने ये हत्या की? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? कौन इसकी जवाबदेही करेगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।